सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाथ आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना प्रयास और अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने बहुजन और ओबीसी भाइयों और दलित भाइयों के उन महान क्रांतिकारी योद्धाओं और उनके गौरवशाली इतिहास से अपने बहुजन, दलित और ओबीसी भाई को रूबरू और उनके साथ उनके विचार और विचारधारा को साझा कर सकूं। मैं इस कड़ी में अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के साथ एक छोटा सा प्रयास करता हूं। साथियों, आज भी मैं जो आप लोगों के साथ ये जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, इसमें भी एक ऐसे बहुजन योद्धा की कहानी में आज आप लोगों के सामने, उनका इतिहास आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो कि हम बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों को जानना बहुत जरूरी है और हमें भी अपने बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों को बताना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज का जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक और जो शीर्षक है वह है निहित पाखंडों के आलोचक महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा बुद्ध, संत कबीर एवं नानक देव जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज में समानता और सम्मान के साथ जीवन के अधिकार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की थी। वे सदा हिंदू धर्म में निहित पाखंडों की आलोचना करते थे, लेकिन उनकी आलोचना के केंद्र में क्रम और गुण महत्वपूर्ण थे। 19वीं सदी के महान व्यक्तियों में महात्मा ज्योतिबा फूले का महत्वपूर्ण स्थान है। वे एक दूरदर्शी सामाजिक चिंतक व क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उनके समकालीन कई समाज सुधारक थे, मगर वे समाज में सुधार चाहते थे, किंतु महात्मा फूले समाज में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। वे महात्मा बुद्ध के समान धर्म की पूर्वतक नहीं थे, परंतु उनका मानना था कि समाज में धर्म पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसी भी प्रकार का सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक कि धर्म में सुधार ना हो तथा धार्मिक विचार उन्नत तथा बौद्धिकता पर आधारित ना हो। देखिए साथियों के महात्मा ज्योतिबा फूले समानता और सम्मान के साथ जीवन के अधिकार के लिए उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जबकि उस समय उनके समकालीन बहुत सारे समाज सुधारक थे, परंतु महात्मा ज्योतिबा फूले की एक अलग पहचान थी और इसी कारण उन्होंने ईश्वर, धर्म, सत्य, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक आदि सभी पर अपने विचार प्रकट किए तथा उनमें व्याप्त अंधविश्वास, कट्टरता आदि की आलोचना की थी। भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, विश्वासों, कर्म कांडों का आधार ईश्वर को ही माना जाता है। इसी प्रकार भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सभी प्रकार का शोषण ईश्वर पर ही आधारित था। महात्मा फूले का मानना था कि जब तक ईश्वर से संबंधित स्वार्थियों व पाखंडियों की कल्पनाओं, अंधविश्वासों, कुप्रथाओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक समाज में सुधार असंभव है। इसी कारण महात्मा फूले ने ईश्वरवाद, देववाद, अवतारवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्मवाद, मूर्ति पूजा आदि की आलोचना की थी तथा इसके लिए धर्म के ठेकेदार पुरोहितों की जोरदार उनको जिम्मेदार ठहराया था। जी हाँ साथियों, क्योंकि महात्मा फूले ने जब देखा कि हमारे देश में अंधविश्वासों, कुप्रथाओं का इतना बोलबाला है, तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने इनका भी जमकर विरोध किया था। महात्मा फूले के अनुसार स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों ने आम लोगों, शूद्रों व महाशूद्रों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने एवं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यह सब इजाद किया था तथा इसके समर्थन में अनेकों झूठे ग्रंथों की रचना भी की थी, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनके जाल में अनपढ़, अशिक्षित जनता को फंसाकर वे अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, जैसे प्राचीन काल से कर रहे थे। महात्मा फूले ने मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की। उनका मानना था कि मंदिरों में स्थित देवगण, ब्राह्मण, पुरोहितों का ढकोसला है। उन्होंने मूर्ति पूजा पर सवाल उठाते हुए पूछा
कि संसार का निर्माण करता एक पत्थर विशेष या स्थान विशेष तक ही सीमित कैसे हो सकता है। जिस प्रकार पत्थर से सड़क, मकान आदि बनाया जाता है, उसमें देवता कैसे हो सकते हैं। और यदि मंत्रों द्वारा पत्थर में देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों द्वारा मुर्दों को भी जिलाया जा सकता है। साथियों देखिए, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था कि महात्मा फूले जब भी किसी विषय पर या किसी भी कुप्रथा या कुरीति पर अगर वह किसी एक प्रमुख धर्म था जिसने पाखंडवाद के जाल में हम बहुजन दलित थे और देश को बांध रखा था, यदि उनकी आलोचना करते थे तो उनकी आलोचना में पूर्णता, क्रम और गुण अवश्य होते थे और वह अपने तर्क द्वारा अपनी आलोचना को साबित कर सकते थे। महात्मा फूले ने वर्ण आधारित जाति व्यवस्था को धर्म मानने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा धर्म नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणों का अन्य लोगों को नीच मानने की प्रवृत्ति है। उन्होंने पेशे को धर्म की कभी नहीं जोड़ा और कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसकी मान्यता पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा जीविका यापन के लिए किया गया कर्म उसका एक पेशा है, धंधा नहीं है। उन्होंने पूछा कि मजदूरी के लिए हम सभी के कपड़े धोकर यदि अपना निर्वाह करते हैं तो हम लोग भी अपने कपड़े धोते हैं या नहीं। इस तरह मजदूरी लेकर दूसरों के कपड़े धोना यह एक धंधा हो गया है, इसको किसी का धर्म क्यों बनाया जाए। धनगरों द्वारा भेड़े पालकर उनको चराना यह उनका धर्म नहीं है, बल्कि यह उनका धंधा है। खेती का काम करना कुंभी का धर्म नहीं, यह उसका धंधा है। इसी तरह बाग का काम करना माली का धर्म नहीं है, यह उसका धंधा है। मेहनताना लेकर लोगों की सेवा करना यह भी उसका धर्म नहीं, बल्कि एक धंधा है। महात्मा फूले ने पूछा कि यदि सभी का निर्माता एक है और उसने सभी चीजों और सभी जीवों के लिए एक ही ने बनाया है, तो फिर धर्म अनेक कैसे हो गए। महात्मा फूले का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता तथा शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित करना तथा उसका शारीरिक शोषण व मानसिक रूप से धर्म के आधार पर शोषण करना या शोषण को धर्म मानना क्रूरता तथा निर्दयता है। उनके विचार में धर्म आत्मशुद्धि है, सदा आचरण है, जिसके द्वारा मनुष्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उन्होंने कहा है कि धर्म मानव मात्र की सेवा है और यह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की भावना है। अब देखिए, महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने अपने विचारों में कितनी सत्य और कितनी आधारित बातों का वर्णन किया है कि धर्म मानव मात्र की सेवा है और यह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की भावना है। तो अब मैं अपने सभी बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या किसी भी ब्राह्मणवाद या किसी भी सनातनी महानायक ने कभी हम बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों के लिए क्या अपने कभी विचार व्यक्त किए हैं, या कभी हम बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों के लिए लड़े हैं? कभी नहीं लड़े हैं, बल्कि इन्होंने तो हमेशा सदैव पिछले 4-5 हजार वर्षों की भांति हमेशा यही चाहा कि दलित, बहुजन और ओबीसी हमेशा इनका गुलाम बना रहे, इनकी चाकरी करता रहे, ताकि इनका गौरव धंधा, इनका धर्म और धंधा सदैव पिछले 4-5 हजार वर्षों की भांति यूं ही यथावत बना रहे। तो साथियों, मैं अब आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें, ताकि हम सभी बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों को अपने उन महामानव उन क्रांतिकारी योद्धाओं को जो न जाने किस हालत और किस अवस्था में हम बहुजन दलित और ओबीसी की दिशा और दशा सुधारने के लिए उन्होंने कैसे प्रयास किए
और कैसे कैसे लड़े होंगे, यह संदेश हमें अपने सभी बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों और जनमानस के बीच पहुंचाना है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्र, दोस्तों, सगे संबंधियों को शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का हर अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। और एक बार फिर अंत में सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।